नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस प्रवक्ता और नेता पवन खेड़ा का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह बयान उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, लेकिन निकाय चुनावों में बीजेपी की शानदार जीत के बाद अब लोग उनके इस बयान को सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिससे पवन खेड़ा की जमकर फजीयत हो रही है। सबसे पहले पवन खेड़ा का ये बयान देखते हैं। बीजेपी उसके मन में डर खत्म हो गया, खौफ खत्म हो गया। अब जब राजा के मन में खौफ खत्म हो जाता है हारने का, तो पूरे देश में फिर खौफ का राज हो जाता है, मेरा और आपका राज नहीं। अगर इन्हें डरा के नहीं रखोगे, ये आपको डरा के रखेंगे, जो आजकल कर रहे हैं। इन्हें डराइए, इन्हें हराइए, यही इनका इलाज है और कोई इलाज नहीं है। और पूरा देश आज राष्ट्रपति यादव, अजंता यादव की सीट को, इस वार्ड को, कांदिवली ईस्ट के इस वार्ड को देख रहा है कि कितनी मजबूती से आप इन्हें जिताते हो। जितनी ज्यादा मजबूती से इन्हें जिताएंगे, वो लोग उतना ज्यादा डरेंगे। उन्हें डराइए, उन्हें हराइए, यही इलाज है इनका और कोई इलाज नहीं। वैसे आपको बता दें कि जहां ये जनाब प्रचार करने गए थे, वहां कांग्रेस के प्रत्याशियों को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। कांदिवली ईस्ट से बीजेपी उम्मीदवार शिव कुमार झा ने वार्ड नंबर 23 यानी कांदिवली ईस्ट से भारी जीत के साथ लगातार तीसरी बार मुंबई नगर निगम चुनाव जीता। उत्तर भारतीय समुदाय के एक प्रभावशाली चेहरे के रूप में उनकी पहचान और मजबूत हुई है। यानी जहां जहां पवन खेड़ा ने चुनाव प्रचार किया, वहां वहां कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मुंबई मेयर का हो गया फैसला, बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर बनी सहमति, तेजस्वी घोषलाकर मेयर की रेस में आ गए। मुंबई मेयर पद के आरक्षण को लेकर मंत्रालय में उद्धव गुट के नेताओं ने काटा बवाल, किशोरी पेंड्रेकर ने लगाए गंभीर आरोप। मुंबई के बाद अब चंद्रपुर में कांग्रेस की होटल पॉलिटिक्स, महिला पार्षदों को किया गया कैद, कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामू तिवारी ने खोला मोर्चा। दो नदारद दो नॉट रीचेबल, कल्याण डोंबिवली में बिखरा उद्धव का कुनबा, शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी नेता। एआईएमआईएम के युवा पार्षद सहर शेख को असदुद्दीन ओवैसी ने किया मैसेज, लिखा आप बहुत ही बहादुर बेटी हैं। खबरों में सबसे पहले बात बीएमसी मेयर की। बीएमसी की मेयर की कुर्सी पर एक महिला बैठेगी। इसका फैसला 22 जनवरी को लॉटरी से तय हो गया। लॉटरी से तय आरक्षण में बीएमसी के लिए सामान्य वर्ग की महिला का कोटा सामने आया, यानी जनरल कैटेगरी से नाम सामने आया है। आरक्षण तय होने के बाद जिस महिला पार्षद का नाम सबसे आगे चल रहा है, उसमें बीजेपी की तेजस्वी घोषलाकर का नाम है। बीएमसी के वार्ड नंबर 2 से उन्होंने चुनाव जीता है। पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी में थी, बाद में बीजेपी से चुनाव से ठीक पहले वो शामिल हुई और जीत हासिल की। वो पूर्व पार्षद अभिषेक घोषलाकर की पत्नी है। अभिषेक की फेसबुक लाइव के दौरान गोली मारकर जान ले ली गई थी। तेजस्वी घोषलाकर ने उद्धव गुट की उम्मीदवार धनश्री कोलगे को हराया था। 2017 में तेजस्वी घोषलाकर ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के टिकट पर बीएमसी के वार्ड नंबर 1 से जीत हासिल की थी। 15 दिसंबर 2025 को उन्होंने उद्धव गुट से अलग होकर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीएमसी में मेयर पद के लिए शिवसेना ने भी जोर लगाया, लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में यह माना जा रहा है कि मेयर पद पर बीजेपी ही अपना मेयर बिठाएगी। बीएमसी चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद बीजेपी का मेयर तय है। शिंदे गुट के साथ गठबंधन में बीजेपी ने चुनाव लड़ा और 89 सीटों पर बीजेपी अकेली जीती है, जबकि शिंदे गुट ने 29 सीटों पर जीत हासिल की। दोनों के आंकड़ों को मिला दे तो बहुमत 114 से 4 ज्यादा है, यानी 118 सीटें बहुमत की बन रही हैं। खबरों में अब बात उद्धव के नेताओं के बवाल की। 29 नगर निगमों के मेयर के लिए आरक्षण की लॉटरी के दौरान गुरुवार को मंत्रालय में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। शिवसेना यूबीटी नेताओं ने इसे पक्षपाती बताते हुए बीच में ही वॉकआउट कर दिया। मुंबई सहित 29 नगर निगमों के लिए मेयर पदों के आरक्षण का निर्धारण करने के लिए 22 जनवरी को नगर विकास विभाग ने लॉटरी निकाली। बीएमसी मेयर में जनरल कोटा से पार्षद घोषित किया गया है, जिस पर शिवसेना यूबीटी की नेता और पूर्व महापौर किशोरी पेंडकर के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर धांधली का आरोप लगाते हुए मंत्रालय से वॉकआउट कर दिया। किशोरी पेंडकर ने कहा,
आरक्षण की लॉटरी निकालते समय उन क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के नाम की पर्चियां शामिल ही नहीं की गई जहां ओबीसी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है और इसे ओबीसी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदायों को प्रतिनिधित्व से वंचित रखने के लिए जानबूझकर डिजाइन किया गया है। ये ड्रॉ एक पूर्व निर्धारित इरादे के साथ निकाला गया था। विपक्ष के भारी विरोध और हंगामे के बावजूद आरक्षण की घोषणा ने 28 जनवरी को होने वाले मेयर चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। इस बार बीएमसी में सत्ता का समीकरण पूरी तरह से बदला नजर आया। 15 जनवरी को हुए चुनावों में बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 29 सीटें हासिल की हैं। करीब 30 सालों के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बीएमसी पर अपना वर्चस्व खो दिया। आरक्षण नियमों और रोटेशन नीति के मुताबिक अब ये लगभग तय है कि मुंबई को आगामी कार्यकाल के लिए जनरल कैटेगरी की एक महिला मेयर मिलेगी। 28 जनवरी को होने वाले मतदान में नवनिर्वाचित 227 कॉर्पोरेटर्स हिस्सा लेंगे। खबरों में आगे का रुख करते हैं और अब बात कांग्रेस की गुटबाजी की। धनोरकर वटेट्टीवार के बीच शुरू हुआ अंतर्कलह के बीच कांग्रेस के पूर्व महानगर जिला अध्यक्ष रामू तिवारी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि चंद्रपुर महानगर पालिका की कई नवनिर्वाचित महिला पार्षदों को जबरन एक होटल में बंधक बनाकर रखा गया है। उनके कमरों को बाहर से लॉक कर दिया गया है। उन्हें अपने परिवार वालों तक से बात नहीं करने दिया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल से आग्रह करते हुए कहा है उन्हें कांग्रेस के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने यहां एक निरीक्षक को भेजना चाहिए। वो निरीक्षक कांग्रेस के सभी नवनिर्वाचित पार्षदों से 1-to-1 बात करे, उन्हें किसके साथ जाना पसंद है। उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रपुर महानगर पालिका में कांग्रेस को मिली सफलता किसी नेता की बदौलत नहीं, बल्कि ये जीत कार्यकर्ता और पार्टी संगठन के चलते मिली है। अब इस सफलता का श्रेय लेने के लिए सांसद धनोरकर आगे आ रही हैं, जबकि हकीकत में इस सफलता के लिए पार्टी के सीनियर नेता विजय वडेट्टीवार ने मेहनत की। उन्होंने कहा कि अगर धनोरकर इतनी प्रभावशाली होती तो वो अपने वरोरा इलाके से अपने भाई को विधानसभा चुनाव में जीत दिला सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिले में वडेट्टीवार और धनोरकर के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप और अंतर्कलह के चलते दोनों नेताओं के बीच सुलह कराने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कोशिशें जरूर की। उन्होंने दोनों को फोन भी किया, लेकिन कोई भी इस समस्या का हल नहीं निकला। अब ये विवाद दिल्ली तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। यानी कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि जहां उसे जीत मिली है वहां वो उस जीत को भी नहीं संभाल पा रही। पार्टी के अंदर ही इतनी ज्यादा गुटबाजी है कि नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। एक तरफ सीनियर नेता है तो दूसरी तरफ उस इलाके से कांग्रेस के सांसद हैं जो अपना अपना क्रेडिट लेने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। और इस जोर आजमाइश में जो चंद्रपुर से पार्षद जीत कर आए उन्हें एक होटल में बंद कर दिया गया है, जिनमें ज्यादातर महिला पार्षद है। अब उनके परिवार वाले ही कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। खबरों में आगे का रुख करते हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में सत्ता स्थापित करने को लेकर अंदर खाने काफी कुछ एक साथ चल रहा है। शिंदे गुट को समर्थन देने को लेकर उद्धव गुट ने जहां मनसे के खिलाफ नाराजगी जताई, वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के ही 4 पार्षद उनके साथ नहीं हैं। महानगर पालिका चुनाव में शिवसेना यूबीटी के 11 पार्षद नवनिर्वाचित हुए, लेकिन कोकड़ आयुक्त कार्यालय में गुट स्थापित होते समय सिर्फ 7 नगर सेवक ही मौजूद थे। 2 नगर सेवक नॉट रीचेबल रहे, जबकि गुट स्थापित होने के वक्त 2 गैर हाजिर रहे। जो पार्षद नॉट आउट रीचेबल रहे वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। यूबीटी के उमेश बोरगावकर को गुट का नेता बनाया गया है, जबकि संकेश भोयर को प्रतोद की जिम्मेदारी दी गई है। बताया जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के चुनाव चिन्ह पर जीतने वाले मधुर महात्रे और कीर्ति ढोणे से संपर्क नहीं हो पा रहा है, जबकि राहुल कोटे और स्वप्निल केड़े से संपर्क होने के बावजूद गुट स्थापित होने के वक्त वो गैर हाजिर है। उमेश बोरगावकर, संकेश भोयर, तेजश्री गायकवाड़, अपर्णा भोयर और विशाल गारवे, वंदना माहिले और नीलेश खंबायत उद्धव के साथ निष्ठा से जुड़े हुए हैं। लेकिन शिवसेना यूबीटी के पार्षदों ने बुधवार को मातोश्री में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस मौके पर शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे और शिवसेना सचिव और विधायक वरुण देसाई भी मौजूद थे। लेकिन जो 4 पार्षद जो हैं वो उद्धव गुट से बागी हो चुके हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ये चारों के चारे शिंदे गुट में शामिल होने वाले हैं। और खबरों के आखिर में बात करते हैं ओवैसी की पार्टी यानी AIMIM की।
महाराष्ट्र महानगर पालिका चुनाव में ठाणे की वार्ड नंबर 30 से AIMIM की युवा पार्षद सहर शेख को जीत मिली। 25 साल की सहर शेख ने खुद बताया कि पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का उन्हें मैसेज आया। पर्सनली वो थोड़ा बिजी हैं, इसलिए कॉल नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मैसेज किया है कि आप एक बहुत ही बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं। हम चाहते हैं कि आप फ्यूचर में और अच्छा करें। तो ये मैसेज पढ़कर दिल बहुत खुश हुआ। AIMIM कॉर्पोरेटर सहर शेख ने बताया कि सैयद इम्तियाज जलील का भी फोन आया था और वो बहुत खुश हैं। उन्होंने मुझे मेरी जीत पर मुबारकबाद दी और कहा कि हम आपके साथ हैं, जिससे मुझे AIMIM पार्टी की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला है। जब मुझे उनका फोन आया तो मुझे बहुत खुशी है। आपको बता दें कि मुमरा से जीतने वाली सहर शेख इस वक्त काफी विवादों में भी हैं। उन्होंने ही मुमरा को पूरे हरे रंग में रंगने की बात की थी, लेकिन उसके बाद जब वो बैकफुट पर आ गई और ये मामला ज्यादा तूल पकड़ने लगा तो वो खुद मीडिया के सामने आई और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया। हरे रंग का मतलब ये था कि वो अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने जो बयान दिया और जिस तरह से बीजेपी और बाकी दलों पर उन्होंने कम्युनल होने का आरोप लगा, इसको लेकर भी सहर शेख चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। और इस बीच ओवैसी का उन्हें मैसेज आना और उस मैसेज को लेकर मीडिया के सामने अपनी बढ़ाई करना ये बता रहा है कि उन्हें पावर तो मिल गई है और वो जिस तरह से जीत कर आई हैं वो उनसे हजम नहीं हो रहा है। इसी के साथ महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यही खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।